अवध में मेरे सरकार आए हैं नीरगार, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। आदि पुरुष कहते हैं, और वो महान क्यों है? क्योंकि वो कभी बेटियों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते थे। इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है। चारों तरफ आपको प्रभु राम के भक्त दिखाई देंगे। अगर मैं आज की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो कलयुग में भी आपको त्रेता युग वाला दृश्य चारों तरफ देखने को मिल जाएगा। हर कोई प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा है। 500 से ज्यादा सालों का संघर्ष के लिए अब बस 10 दिनों का हमें इंतजार करना है। उसके बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में क्या बूढ़ा, क्या जवान और क्या बच्चे, हर किसी के मुख पर प्रभु राम का नाम है। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ हीरत सिसोदिया है, जो केवल 10 साल की है, और जब आप इस बच्चे से मिलेंगे, इनके मुख से प्रभु राम का नाम सुनेंगे, तो आप जहां भी हैं, आप अयोध्या पहुंच जाएंगे, आप प्रभु राम के मंदिर पहुंच जाएंगे, और लगेगा कि बस अभी प्रभु राम के दर्शन होने ही वाले हैं। सबसे पहले आपका न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है हीरत। धन्यवाद। आप जिस तरीके से 10 साल की हैं और इतने बड़े बड़े, मैं मतलब थोड़ी देर पहले भी आपको सुन रही थी, आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो किस तरीके से आप, क्योंकि बच्चे आजकल फिल्मी गाने ज़्यादा गाते हैं, और अभी एकदम से देख रहे हैं कि बहुत बच्चे हैं जो प्रभु राम के और भगवान के भजन गा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको कैसे प्रेरणा मिली और किस तरीके से आप भगवान के गाने को गाना आपने शुरू किया? मेरे को इंकरेज मेरे पापा ने किया था, और मैंने कई लोगों को आइडल माना था, जैसे कि परंपरा ठाकुर, सुरभि चतुर्वेदी, और भजन तो अच्छे होते ही हैं, तो बस इसलिए। अच्छा, ये भी बहुत दिलचस्प है कि जहाँ पे आज के टाइम में रैप कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा देश और देश का हर जवान, हर बच्चा रैप से इतर प्रभु राम में मगन हो चुका है। सबसे पहले कुछ और बात करें उससे पहले प्रभु राम के लिए एक भजन आप सुना दीजिए, क्योंकि आप नॉर्मली भी बोल रही हैं तो आपकी आवाज बहुत मीठी है। तो मैं एक भजन सुनाती हूँ। अब जैसे अयोध्या सज रहा है, उस तरह से हर इंसान को, हर भारत के हर इंसान को ऐसे ही दिवाली की तरह इस पर्व को मनाना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि अगर हमारी इच्छा भगवान पूरी नहीं करते तो हम भगवान ही बदल देंगे, हम शिव जी की पूजा करेंगे, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शबरी थी उन्होंने वर्षों तक भगवान श्री राम का इंतजार किया और उनकी ही पूजा करती रही और हम अपना घर सजाती रही। तो ऐसे ही हम भी इस पर्व पर अपना घर सजाएंगे। और आइए सुनते हैं एक मीठी सी रचना। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। और जब रामलला अवध में विराजमान होंगे तो कब से आपने क्लासिकल सिंगिंग स्टार्ट की? क्योंकि आप सिर्फ 10 साल की हैं, कब से आपको लगा कि आपको क्लासिकल सिंगर बनना चाहिए? जब मैं 8 साल की थी तब फैमिली से और स्पेशली
डैडी से, उन्होंने कहा कि मुझे सिंगिंग करनी चाहिए और मैंने फिर स्टार्ट किया और 1-2 भजन गाने के बाद मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर। अच्छा, मतलब आपने स्टार्टिंग से ही भजन से ही आपने स्टार्ट किया? नहीं, पहले मैं डांस में ज़्यादा थी एंड मैं जब भी परफॉर्म भी करती थी मैं डांस ही करती थी, लाइक डांस तो बहुत ज़्यादा, वो भी क्लासिकल डांस ही था, कथक। मैंने कथक 2 महीने अराउंड सीखा था, बट उसके बाद मुझे लगा कि मेरी वॉइस ज़्यादा अच्छी है और मैं डांस ना करके मैं सिंगिंग करूं, तो फिर तब से मैंने क्लासिकल सिंगिंग ज्वाइन किया था। अच्छा, मैंने आपका डांस तो नहीं देखा है, लेकिन वाकई में आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है। तो अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ, मतलब आपको दिखेगा हर कोई प्रभु राम के भजन गा रहा है, सोशल मीडिया पे देख लो। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका सॉन्ग कौन सा है प्रभु राम को, जो आप डेडिकेट करना चाहें, समर्पित करना चाहें, कोई ऐसा गाना है? प्रभु राम को डेडिकेट तो मैं करूँगी ही, और सभी लोगों के लिए ये भजन एक बहुत बड़ा लेसन है, तो मैं अभी सुनाऊंगी। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अब ये जो भजन है ये स्पेशली एक चीज़ के ऊपर है कि हमारा नगर, हमारा राज्य, हमारा भारत कैसा होना चाहिए और कैसा परिवार होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, भगवान से कैसा संबंध होना चाहिए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो। और भाई कैसा होना चाहिए, भाई बहन के बीच में प्रेम कैसा होना चाहिए, यानी भाई भाई के बीच में प्रेम कैसा होना चाहिए। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। और जब भरत जी जो थे, उनको जब पूरा राजपाट, पूरी सभा और राजगद्दी सब कुछ मिलने वाला था, तब भी उन्होंने क्यों त्याग दिया उसको? क्योंकि वो त्याग में विश्वास रखते थे और वो राम जी की इज्जत करते थे, और राम जी की इज्जत हमें भी करनी चाहिए क्योंकि वो आदि पुरुष हैं, वो बहुत महान हैं। और इसीलिए एक और पंक्ति मैं सुनाती हूँ। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी,
अच्छा, मेरा सबसे आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, आपको भी पढ़ाई करनी होती होगी, तो किस तरीके से आप बैलेंस करती हैं पढ़ाई को और अपनी क्लासिकल सिंगिंग को? इसके साथ साथ आप प्रभु राम को, एक 10 साल की बच्ची जो भगवान के भजन गाती है, वो भगवान राम को कैसे देखती है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से अपने प्रभु को देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग श्रद्धा है। हर कोई राम में श्रद्धा रखता है, क्योंकि राम सबके हैं, वो किसी धर्म के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, वो पूरे विश्व के हैं। तो किस तरीके से आप देखती हो हीरत प्रभु राम को? प्रभु राम महान है, इसीलिए उनको महापुरुषोत्तम कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। और वो महान क्यों है? क्योंकि वो कभी बेटियों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते थे, और अपनी पूरी सभा की, अपने पूरे अवध की वो रक्षा करते थे। वो सब लोगों की इज्जत करते थे। भले वो भगवान थे, लेकिन जहाँ उन्होंने जन्म लिया वहाँ आम आदमी रहते थे। अवध में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो उनसे बड़े थे उन्होंने उनकी इज्जत भी रखी, भले ही वो भगवान थे। तो यही है जो मैं भगवान राम में देखती हूँ, और वो बहुत महान है। अच्छा, शायद आपको पता भी नहीं है, आपने बहुत बड़ी चीज़ कह दी कि प्रभु राम जो भगवान थे, एक मनुष्य के अवतार में जन्म लिया, उन्होंने मनुष्य की योनि में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी पराई स्त्री पर कोई वैसी नज़र नहीं रखी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। राम में होने के साथ साथ आपको और हमें प्रभु राम से वैसे सीखने के लिए उनका पूरा जीवन ही है जिससे हम सीख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो इस छोटी सी बच्ची ने बोल भी दिया है और एक तरीके से कई सवाल भी कर दिए हैं कि प्रभु राम क्यों महत्वपूर्ण है, और क्यों 10 साल की ये छोटी बच्ची प्रभु राम को इतना पसंद करती है। क्योंकि वो किसी पराई स्त्री की तरफ दूर दृष्टि से नहीं देखते थे, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखते थे। तो मैं अब चाहूँगी कि बस हम समापन करें इस इंटरव्यू का, लेकिन एक छोटे से गाने के साथ, जो आपका मन हो उस गाने के साथ, चाहे भगवान राम के हों, प्रभु कृष्ण के हों, जो भी आपको पसंद हो उस गाने के साथ अब हम। तो मैं एक भजन सुनाऊंगी जो माता शबरी के लिए है, क्योंकि वो हर रोज़ भगवान राम का उनका इंतज़ार करती थी और पूरा घर सजाती थी। तो ऐसा वो क्यों करती थी और क्या राम जी से वो कहना चाहती थी ऐसा? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खिल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है जो शबरी राम जी को बुलाती थी, ये सालों की, ये वर्षों की बात है। हर रोज फूलों से द्वार सजाती थी अपना और राम जी के लिए भोग बनाती थी। ऐसी भक्ति सब में होनी चाहिए। और एक संदेश है कि इस बार जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम राम लला जी को अवध जी में विराजमान करेंगे मंदिर में, उसके लिए सभी इसको दिवाली की तरह मनाएं और सब अपनी धर्म, अपना लड़ाई सब भूल भूल कर इसको खुशी से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और आपने भी, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया, इस छोटी सी बच्ची के जो प्रभु राम की इतनी बड़ी भक्त हैं, इतने अच्छे अच्छे आपने गाने सुने, अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि
तमाम राम भक्तों के पास ये वीडियो जा सके और वो भी इन भजनों का आनंद ले सके। और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।